नमस्कार दोस्तों, शेयर गन यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज फोर्टिस हेल्थ केयर शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 10 नवंबर को 5.03% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 359.40। तो दोस्तों क्यों आज हम इस स्टॉक को एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। यहाँ पर देखिए कौन सा लेवल को, ये लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। पहले हम इस लेवल को देख लेता है। देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है लगभग ये 346 से लेकर 349.50। तो क्या कर रहा था स्टॉक, देखिए पिछले अगस्त महीने से ये स्टॉक बार बार इसी लेवल पे आके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रिजेक्शन पा रहा था। देखिए यहाँ पर आके एक बार स्टॉक रिजेक्शन पाया, फिर देखिए इस लेवल पे टच करके रिजेक्शन पाया, फिर यहाँ पर और एक बार आके रिजेक्शन पाया। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप काम कर रहा था। क्या हुआ, ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 साढ़े 3 महीने का एक कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद उसका अपर लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा रहा है और सक्सेसफुली उस लेवल को ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब इस चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। क्यों दोस्तों ये स्टॉक अप मूवमेंट ही दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आप देखिए चार्ट को थोड़ा पीछे से एनालिसिस करना होगा। अगर आप देखेंगे ये जो लो यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था लगभग मार्च अप्रैल में 250 का लेवल, देखिए इस यहाँ पर जो बॉटम क्रिएट हुआ था, यहाँ पर जो बेस क्रिएट हुआ था, यहाँ पर से क्या हुआ है, बायर स्ट्रांग हो चुका था। जिसका कारण क्या हुआ है, देखिए इसका हर सपोर्टिंग लो को ये ऊपर की तरफ क्रिएट करना चालू किया। और इस तरह का हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ जब क्रिएट होता है, इसका मतलब चार्ट में बायर स्ट्रांग होता है। तो इसका कारण देखिए यहाँ पर एक बिग अप मूवमेंट आया। ओके, तो ये 250 से लेकर लगभग 350 तक एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट यहाँ पर दिखा चुका है। और देखिए इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये 3 साढ़े 3 महीने का यहाँ पर एक कॉन्सोल्यूशन दिखाया और फिर इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टॉक अप मूवमेंट में चल रहा है। अप मूवमेंट का चलने के बाद ये 3 साढ़े 3 महीने का एक कॉन्सोल्यूशन दिखाया है, फिर उसका ऊपर का तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। तो इसी के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करके देखता है। देखिए देखिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना चाहिए कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने के लिए, वो तो कितना दूर ये आप मूवमेंट दिखा सकता है, ये आपको ठीक से समझ में आएगा। तो अगर आप कोविड का लो से देखेंगे, कोविड का लो यहाँ पर कौन सा लेवल पे क्रिएट हुआ था, लगभग देखिए ये 114। तो यहाँ पर इस लो से अगर आप देखेंगे स्टॉक में, इस लो से एक बहुत बढ़िया यहाँ पर आप मूवमेंट आया था। यहाँ पर अप मूवमेंट आया, आने का बाद ये क्या क्या है, ये जो लेवल, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लॉन्ग टाइम से, बार बार आके दोस्तों यहाँ पर आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। चलिए ये लेवल को हम पहले देख लेता है। ये जो लेवल लगभग देखिए इसका एरिया है 315 से लेकर ये लगभग 300। तो दोस्तों यहाँ पर आके स्टॉक क्या क्या है, एक रेजिस्टेंस फेस किया है। लगभग देखिए 1 साल से ज़्यादा इसी लेवल पे आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के सर प्रीवियसली काम कर चुका है और इतना बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर निकल आया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी स्टॉक कोई प्रीवियस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर निकलता है, तो दोस्तों उस चार्ट में बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर अगर इस लो को अगर आप देखेंगे, जिसका लेवल लगभग देखिए 220। ओके, इस लो से अगर आप देखेंगे चार्ट को, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया था उसके बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करने के बाद इसका ये जो सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ था। तो यही साइन होता है दोस्तों, जब चार्ट का सपोर्टिंग लो और बेस जब ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू होता है, तब बायर चार्ट में हावी होता है। और यही साइन होता है इन फ्यूचर दोस्तों, इस ये जो रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा था वाइटल, या इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा था। तो जिसका कारण दोस्तों देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट आया है। तो इतना बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेकआउट आया है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का बाद चार्ट में एक अप ट्रेंड चल रहा है,
ओके। और अप ट्रेंड चलने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक टाइट कॉन्सोल्यूशन दिखाया है 3 साढ़े 3 महीने का, और इस कॉन्सोल्यूशन को ब्रेकआउट दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है, यहाँ पर जो अप ट्रेंड चल रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट का ऊपर के जाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये स्टॉक ये जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट से बिग अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ओके, देखिए कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड में चलने के बाद एक बिग अप मूवमेंट दिखाने के बाद, देखिए यहाँ पर लगभग 250 से लेकर यहाँ पर 350 इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद जब एक छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करता है, कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर उस लेवल को जब ब्रेकआउट दिखाता है, तब क्या होता है, एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो दोस्तों चलिए इसका टारगेट हम निकलता है। ओके, देखिए इसके लिए हम ये आज का क्लोजिंग से हम इस लो को मार्क करेंगे। ओके, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से हम इसका टारगेट क्या हो सकता है देखता है। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये तो अप मूवमेंट ही दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसका ये जो ब्रेकआउट आया है, ये सीधा 387 इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने का बाद एक छोटी सी 1-2 वीक का करेक्शन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक जाने के बाद अगर छोटी सी करेक्शन दिखा सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। एक चीज़ हो सकता है दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट आया है ना, आप लोग क्या सोचता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से ही ये चार्ट ऊपर का तरफ भागना शुरू कर देगा। ये ऐसा ही नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगता है। तो ये स्टॉक फिर से ये जो रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है। यहाँ पर रिटेस्ट करके भी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है और सीधा 1 OA भी जा सकता है। तो इसका फास्ट टारगेट होगा 387। यहाँ पर कुछ 1-2 वीक रुक सकता है और नहीं भी रुक सकता है। फिर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये इसका सेकेंड टारगेट होगा 432। इस लेवल पे आके चार्ट को आपको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर भी एक 3 साढ़े 3 महीने का कॉन्सोलेशन दिखाता है, कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद नीचे ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ अगर इस ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, उस लेवल को अगर ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये सीधा 505 इस लेवल तक जा सकता है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अप मूवमेंट आया है, अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। इस तरह से ही चार्ट का मूवमेंट यहाँ पर आना चाहिए। ओके, चार्ट का जो कैरेक्टर यहाँ से क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये स्टॉक इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 505 इस लेवल तक जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। एक चीज़ कौन सा लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए, ये जो लो, ओके, जिसका लो को हम मार्क करके इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया है, इस लेवल को आपको कॉशन होना चाहिए। बाई चांस स्टॉक अगर इस लो को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों इसका जो कंसोलिडेशन टाइम पीरियड वो लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है और चार्ट में बिग करेक्शन भी आ सकता है। तो दोस्तों इस लो को आपको कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, इस चार्ट का जो ब्रेकआउट आया है, ये अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 505 इस लेवल तक जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।